हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनका क्विज वन और क्विज टू इतना अच्छा नहीं गया एंड अभी भी वो टेंशन में बैठे हैं कि हमारे दोनों एग्ज़ाम ख़राब हो गए हैं तो हमारी सीजीपीए पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप अभी भी अपनी सीजीपीए को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एंड टर्म में अपना पूरा 100% दीजिए, क्योंकि एंड टर्म उन दोनों का, वो दोनों मिला के 50% है, बट एंड टर्म अकेला 50% मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आपने उसमें अच्छे से कर लिया ना, और मैं 50 बोल रही हूँ, मे बी वो 50 से ज़्यादा करता हूँ, बट एंड टर्म आप मान लीजिए कि बस अब उसी में हमको सारी मेहनत डाल देनी है जो हम क्विज वन और क्विज टू में किसी वजह से नहीं डाल पाए थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताती हूँ कि आपको मतलब अभी हमारे पास एंड टर्म में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया और हमें वीक वन से लेकर वीक 12 तक के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं विथ पी वाई क्यूज, विथ ग्रेडेड असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब आज से देखते हैं। तो संडे टू संडे में हमारे पास ऐसे 3 वीक्स थे, बट कल संडे तो चला गया। अब आज हमारा मंडे है, आज से हमारा ये वीक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास अब सिर्फ 2 वीक्स बचे। अब मैं ये वाला वीक काउंट नहीं करूंगी, पूरा मंडे टू संडे वाला वीक काउंट नहीं करूंगी, अब मैं आगे के 2 वीक्स ही काउंट करूंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज से ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन एंड टर्म के लिए स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताती हूँ। अभी आज आप मंडे से 2 डेज आप लेके चलिए। आप वीक 1 to 4 कवर कर दीजिए 2 डेज में। ठीक है, वीक 1 to 4 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लीजिए। जो इसमें भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें डाउट है, वो है सारा अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद में लास्ट नेक्स्ट 2 डेज में आप वीक 5 to 8 के टॉपिक्स कवर कर दीजिए। ठीक है, 2 डेज चले गए। फिर हमारे पास 2 डेज और लेफ्ट रहते हैं, फ्राइडे सैटरडे। तो फ्राइडे सैटरडे को आपको क्या करना है ना, इन वीक 1 से लेकर वीक 8 के सारे पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, पूरे वीक 1 से लेकर वीक 8 के एक साथ ही करना है। ठीक है, ताकि अगर हमको अगर बाद में रियलाइज होता है कि हाँ ये मुझसे लेफ्ट हो गया, तो हमारे पास संडे होगा ताकि हम उसे कवर कर सके। ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे का आप अच्छे से बैठ के वीक 1 से लेकर वीक 8 के सारे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज प्लस ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट तो अच्छे से सॉल्व करने ही है। और प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट में ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप जैसे जैसे वीक्स कवर कर रहे हो ना, आप वैसे वैसे ही कर लो, या एक साथ भी आप फ्राइडे सैटरडे को कर सकते हो। ठीक है, वीक 1 से लेकर वीक 8 का, या तो वीक 1 का फ्राइडे को पूरा कर लो और वीक 8 का सैटरडे को पूरा कर लो। फिर इन दोनों में से आपको जिसमें भी कि हाँ ये टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो टॉपिक जाके वापस रिवाइज कर लो संडे को, एंड फिर उसके भी अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस लग गए। फिर हमारे पास बचता है अगला मंडे टू नेक्स्ट मंडे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास 2 वीक्स रहते हैं। उन 2 वीक्स में आपको सिर्फ फोकस करना है, तो करना है ओनली वीक 9 से लेकर वीक 12 तक के टॉपिक्स पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके एग्जाम में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप पूरा वीक 9 अच्छे से पढ़े, उनके टॉपिक्स अच्छे से समझे, क्या कहना चाह रहा है। प्रैक्टिस असाइनमेंट, एक एक प्रैक्टिस असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करना। फिर ग्रेडेड असाइनमेंट की तो डेडलाइन आ जाती है, तो वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, वैसे करें। ठीक है, तो आप एक वीक में पूरा अच्छे से ऐसे वीक 9 से लेकर वीक 12 तक कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रही आपको करना ही करना है एक वीक में, मे भी कुछ बच्चों का एक वीक नहीं, एक वीक से थोड़ा 2-3 दिन ऊपर हो जाते हैं, पर 2-3 दिन से ज़्यादा ऊपर करना मत, क्योंकि हमारा उसके नेक्स्ट संडे को हमारा पेपर है। ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या करना, जो भी आपके पास 4 to 5 डेज बचेंगे उसमें आप बस पी वाई क्यू सॉल्व करना। एंड टर्म के पी वाई क्यूज आपको शीट्स मिल जाएगी कि हाँ ये एंड टर्म में ये पूछे गए हैं, तो वो आपको सारी शीट्स आप अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, आप वो सॉल्व करोगे ना, आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और 4 वीक्स में हमें पता चल जाएगा कि हम पी वाई क्यू में भी कहाँ लैग कर रहे हैं। तो वो उस टॉपिक को आप बार 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 करते रहना। ठीक है, तो वो टॉपिक आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि मैं आपको आपके लिए क्या हेल्प के लिए आई आई हूँ। तो मैं आपके लिए इंग्लिश में पर्सनली लेकर आऊँगी ये सारे वीक्स की सीरीज़। मैंने वीक 1 to 4 ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको अगर पसंद आए मेरे टीचिंग मेथड्स तो आप वो जाके देखिए, नहीं तो आपको जिसके भी टीचिंग मेथड्स पसंद है आप वहाँ से जाके देख लीजिए, पर प्लीज़ इम्प्रूव कर लेना, अच्छे से देख लेना और कंप्लीट कर लेना सिलेबस टाइम पे। नहीं तो बाद में इतनी टेंशन हो जाएगी ना कि हम 9 to 12 का पढ़े या वीक 1 to 8 का रिविजन करें। आपको सारे वीक्स का अच्छे से रिविजन करके जाना, क्योंकि हमें नहीं पता ना
कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। अब अगर हम यही सोच के जाएंगे कि नहीं वीक 9 to 12 ज़्यादा वेटेज लेता है, पर वेटेज तो वीक 1 से लेकर वीक 8 का भी है ना। तो मैं मैंने आपके लिए वीक 1 to 4, वीक 1 से 4 तक मैंने आपके सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वीक 1 to 4 के लिए अभी डाल दूंगी, और उसके बाद में मैं वीक 5 to 8 का भी टॉपिक्स अच्छे से डाल के उसके क्वेश्चंस भी मेरे पास रेडी है विथ पी वाई क्यूज के अलग है, वो भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। फिर एंड टर्म के लिए मैं नेक्स्ट मंडे से, like most probably from 9, I'll start putting for week 9 to week 12. So आप वहाँ से तो आप ये वाली ट्रिक अगर पूरे, मैंने जो आपको ट्रिक क्या, ये वाला जो मैंने आपको मेथड बताया फॉलो करने के लिए, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका एंड टर्म, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से ये वीडियो देखने के बाद में फटाफट से अपनी कॉपी पेन उठाओ और अलग रूम में जाकर बैठ के और स्टार्ट कर दो वीडियोस देखना। आप वीडियो से पढ़ते हो या आपके पहले से नोट्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके नोट्स रेडी होते हैं, तो आप प्लीज़ नोट्स से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीक 1 से लेकर वीक 8 तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप ट्राई करिए कि मैं इसी वीक में सैटरडे तक मैं अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लूँ। फिर आप संडे से वीक 9 टू लेकर 2 संडेज आपके पास आएंगे अभी उसके बाद में भी बीच में, ठीक है। 2 संडेज आएंगे तो आप उन 2 संडेज में अच्छे से बैठकर वीक 9 से लेकर वीक 12 के कंसेप्ट देखो, उनके पीवाईक्यूज करो। फिर आप पूरे वीक 1 से लेकर वीक 12 के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, एंड टर्म के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और मैं भी जब तक प्रोवाइड कर दूंगी आपको सारे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंग्लिश के लिए। अगर आपको मेरी टीचिंग मेथड्स पसंद आएंगे तो अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्राई करूंगी, मैं प्रोवाइड कर सकूँ आपको। मैं भी सितंबर 2024 बैच की स्टूडेंट हूँ। मेरा भी टर्म 1 चल रहा है, मैंने अपना क्विज 1 एंड क्विज 2 दिया है। एंड क्विज 1 इतना अच्छा नहीं गया था जितना अच्छा क्विज 2 गया था, पर मैं खुद भी यही फॉलो करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा अगर मैं फॉलो कर सकती हूँ तो दूसरे भी ऑफकोर्स फॉलो कर सकते हैं। मेरे को नो डाउट ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है CGPA की, बट फिर भी टेंशन एक हो जाती है, तो मैंने सोचा सबको टेंशन होती है तो सबके लिए हेल्पफुल एक वीडियो बनाई जाए कि मैं जो ट्रिक फॉलो कर रही हूँ वो ऑफकोर्स हेल्प करेगी, मेरे अकॉर्डिंग वो पूरी हेल्प करेगी। बट आपको लगता है कि नहीं यार हेल्प नहीं करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का मैं आपको सब प्रोवाइड करती रहूँगी, तो बस ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी के लिए आपको जो भी नीड है कि आपको पीवाईक्यूज चाहिए, आपको ना दूसरे सब्जेक्ट्स के चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरे को जैसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज आंसर प्रोवाइड करूँगी, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो मैं ट्राई करूँगी पूरा का पूरा, बट मुझे प्लीज़ थोड़ा सा वो एक फेथ दिखा देना कि हाँ ठीक है आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो विद दिस, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म एग्जाम।